जब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस, ऐसी जो स्मॉल स्मॉल टर्म्स होती हैं बहुत बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना दांगी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन देखिए यहाँ पर ये दो टर्म्स है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, हाइड्रो एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing दो टर्म्स है यहाँ पर, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इन दोनों से ही मिलकर बने, तो कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड देन जो सेकंड है आपकी वो है अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड टर्म्स हो जाएगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट हम देखते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स ये वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर जितने भी हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, these are the hydrocarbons in which अब यहाँ पे दो टर्म्स हमने यूज करी थी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पर क्या आएगा? इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स लिंक्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये टर्म्स हमें याद रखनी है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं ये। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, अब उन्हें हम देखेंगे। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा, जितने भी अल्केन्स होते हैं वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अंदर जितने भी अल्केन्स आएंगे उन सबको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इंक्लूड किया जाए। इनका अदर नेम से दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। ये ध्यान रखिएगा आप, ये नीट और जेईई जैसी एग्जाम्स में पूछा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, बिकॉज दे आर rather inert and little reactive towards chemical reaction. And the general formula of alkenes या जो सैचुरेटेड है उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होगा। इसके अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मीथेन हो गया आपका, मीथेन CH4। यहाँ पर जो कार्बन है वो इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। किस टाइप से है देख लीजिए। कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे सारे, दैट मीन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मीन्स जैसे कि अभी हमने सैचुरेटेड में देखा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर अटैच्ड विथ या लिंक्ड विथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या आप कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड है ही। यदि आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का एंड सो ऑन, तो उसमें आपको कार्बन भी कार्बन से लिंक होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि कार्बन एंड कार्बन बोथ आर ऑल्सो लिंक्ड विथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन एंड कार्बन्स। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कार्बन एंड कार्बन अटैच्ड विथ या लिंक्ड विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कंडीशन है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो पूरी चेन है उसमें सारे कार्बन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड, बट ओनली एटलीस्ट वन कार्बन टू अनदर कार्बन, कम से कम एक जगह आपको डबल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए। इन्हें कहा जाता है अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जैसे हमने सैचुरेटेड के अंदर देखा था अल्केन्स, वैसे ही यहाँ पर होता है अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। These hydrocarbon at least one carbon to carbon attached by double और ट्रिपल बॉन्ड। अब इन्हें क्या कहेंगे? यदि वो डबल बॉन्ड है तो इस कंडीशन में आप उन्हें कहेंगे एल्कीन। एंड ट्रिपल बॉन्ड इसे कहेंगे आप अल्काइन। नाम हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर एल्कीन है तो ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C एंड ये हो जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C। पूरी चेन में एटलीस्ट कहीं पर भी एक प्लेस पर तो आपको या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना कंपलसरी है, तभी वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की लिस्ट में इंक्लूड होगा। चेन लेंथ एंड वर्ड रूट, कि यदि आपने जो भी चेन देखी है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, और यदि उन्हें आप काउंट करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ कार्बन आपका आता है उसके बेसिस पे उसको आप क्या पढ़ेंगे या उसका वर्ड रूट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्बन, यानी कि अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो आप इसे पढ़ेंगे मिथ। यदि आपके 2 कार्बन हैं तो इसे आप पढ़ेंगे इथ। 3 कार्बन इसे पढ़ेंगे आप प्रोप। 4 कार्बन ब्यूट। 5 कार्बन पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन ओक्ट। 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन होंगे तो इसे आप पढ़ेंगे डेक। तो ये नंबर ऑफ कार्बन है और इनकी क्या क्या वर्ड रूट रहेगी, इसके बेसिस पर ही फिर इन्हें अलग अलग क्लासिफाई किया गया है कि यदि आप सैचुरेटेड कार्बन यानी कि जो कार्बन कार्बन है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनके आगे जो टर्म्स लगेगी वो एन लग जाएगी, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा है उन्हें कि सारे जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। तो जो मीथ है इसके आगे हम प्लस करके एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। सेम वैसे ही आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में होगा। यदि आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके आगे ई एन ई यानी ईन लग जाएगा,
और यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका आइन लग जाएगा। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? मीथीन, इथीन, मीथीन तो होगा ही नहीं, इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन एंड डेकिन। ओके। और यदि आइन होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। तो इसको हम करके देख लेते हैं कि एल्केन का फॉर्मूला क्या है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी साथ में देख लेते हैं, एल्किन और एल्काइन का भी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए आपको तीनों नाम दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, अल्केन, अल्कीन एंड एल्काइन। इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं हम नीचे यहाँ पर। इसका फॉर्मूला इसका याद रखिए आप, तो ऑटोमेटिकली इनका आपको बिल्कुल याद रहेगा, आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। इस साइड जाएंगे आप, यानी स्टार्टिंग में तो आपको +2 करना होगा और आगे मूव करेंगे तो आपको माइनस करना होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका CnH2n -2 और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका CnH2n +2। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। इससे पहले मैं आपको चेन पूरी बता चुकी हूँ, चेन लेंथ किस प्रकार से इंक्रीज होगी एंड देन वर्ड रूट क्या होगी, वो आपको याद रखना है। ये ऑटोमेटिकली आप कवर अप कर पाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट चेन रूट ली थी आपकी या वर्ड रूट ली थी, फर्स्ट कार्बन था आपका C1। यदि आपका एक कार्बन है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, और एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन लिंक हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन। या आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे होंगे, क्योंकि जो कार्बन की टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो 4 का हाइड्रोजन से अटैच्ड होने की है और ये सभी सिंगल बॉन्ड है। तो CH4 हो जाएगा और इसे हम पढ़ेंगे मीथेन। देखिए यहाँ पर CH4, इसे पढ़ा जाएगा मीथेन। मिथ तो हमने वर्ड रूट लिया था। नंबर ऑफ कार्बन हमें पढ़ना है, नंबर ऑफ कार्बन 1 और ये आपका सभी सिंगल बॉन्ड है। अब इस फॉर्मूला में हम रखकर देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन हमने लिया है 1, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है। नंबर ऑफ कार्बन है हमारा 1 और n मीन्स हो रहा है यहाँ पर n = 1, तो C1H 1 × 2 +2 कितना होना चाहिए? इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि यदि आपका कार्बन नंबर 1 है, इफ कार्बन नंबर इज 1, then how many hydrogen atoms linked with carbon atom? With this formula you can easily find out of this. So इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 1 हो गया तो आपका C1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 1s are 1, 2 1s are 2 एंड +2 CH4 इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इथ लिया था हमने, इथेन। इसको भी फाइंड आउट करके देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? CnH2n +2। अब कार्बन नंबर हमने लिया है 2, तो देन 2 कार्बन था, इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, +2, तो कितना आ जाएगा? 2 2s are 4 +2 6। तो इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C2H6। अब इसके बाद में आया था आपका मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन में क्या हो जाएगा? देखिए C3 लिया आपने, तो C3 3 × 2, 3 2s are 6 +2 8, तो ये हो जाएगा 8, यानी C3H8। सो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी है ये, आप करके देखिए। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सभी में क्योंकि ये एल्केन है इसलिए एन वाली टर्म्स हम यूज करेंगे। हेक्सेन, हेप्टेन, अब इसका फॉर्मूला आप इजिली फाइंड आउट कीजिए। C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए और इजी वे में और सिंपल सी ट्रिक में नया वीडियो लेकर आऊंगी। अब देख लेते हैं एल्कीन को।
देखिए एल्कीन में क्या बोलेंगे इसे, मिथ, तो हमारी वर्ड रूट थी और इसके आगे आपको लगाना है ENA, ENE। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। आपको कार्बन लेना है ओनली 1, हाइड्रोजन 1 into 2, ओके। तो CH2 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2। सोन, मीथेन, मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। अब इनका फॉर्मूला लिखिए आप, C2H4, C3H6, C4H8। इसे आप करके देखिए, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। C5H10, C6H12, C7H14। यहाँ पर क्या रहेगा, ये सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। इसमें किस टाइप से होगा, इथीन का हम देख लेते हैं। इथीन में क्या हो जाएगा, देखिए C दोनों के बीच में डबल बॉन्ड एंड देन हाइड्रोजन, ओके। अल्काइन में क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्म होगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन आपका अब नहीं रहेगा, दोनों हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाए। यहाँ से कंसिस्ट करेगा, तो ये हो जाएगा इथाइन। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 एंड अब फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 2, यहाँ पर रखेंगे हम 2 एंड 2 into 2 minus 2, तो क्या आएगा, 2 2 4 minus 2 2, C2H2। ये फॉर्मूला हो गया आपका इथीन का। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। आप निकाल सकते हैं C3H6, C4H8, C5H10। अब आपको मैंने वर्ड रूट और कार्बन की जो चेन है वो C10 तक बताइए, तो आप इसे C10 तक करके देखिए। ये थे सारे IUPAC नाम, इन और आइन IUPAC नाम में लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन नेम में किस टाइप से यूज किया जाता है एंड देन IUPAC नाम। इसके बाद इसके पूरे विथ एग्जाम्पल हम सीखेंगे कि यदि आपको लंबी चेन दी हुई है तो नंबरिंग किस टाइप से करनी है, यदि ब्रांचिंग दी हुई है तब नंबरिंग किस टाइप से करनी है, उसका IUPAC नाम क्या होगा एंड कॉमन नेम क्या होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसी टाइप के वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।